जहाँ तक मुझे पता है इस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है। 75% सोल्स ही अब 80% हो गई हैं। अभी मैं यहाँ पे बैठी हुई थी तो मेरा ध्यान लगा, कितनी बार मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर देखा, आँख लग रही थी और सिर्फ तिरंगे झंडे नज़र आ रहे थे। तो मैंने कहा हाँ, इस बिल्डिंग में गुरुजी का सत्संग हो रहा है, बहुत सारे लोगों को गुरुजी फ्री कर रहे होंगे, उनकी मर्जी है। तो हमें क्या पता, हम तो सिर्फ पाठ कर रहे हैं, किस किस कोने में जा रहा है हमें क्या करना जान के। हमारी सेवा लग रही है, गुरुजी को जहाँ लगानी है वो लगाएं। हम ये क्यों कहें कि ये जो हमने पाठ किया ये हमारे लिए है, ये हमारे बच्चों के लिए है, ये हमारी संगत के लिए है। हमें नहीं सोचना ये। हम तो ये गुप्त कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं मालूम ये पाठ है। सच बताओ तो पाठ है ये कोई, वैसे देखा जाए तो हम तो सिर्फ एकाग्र मन से सारे बैठ के कथा सुन रहे हैं, गुरुजी के सत्संग सुन रहे हैं। उसको भगवान ने पाठ बना दिया क्योंकि कलयुग में तो बड़ा मुश्किल है ना पाठ करना। वैसे इतना कुछ है तो वो कहते हैं कि चलो जो मिले हैं उनको थोड़ा सा करते हैं, गुरुजी उसमें और मिला देते हैं और मिला के हमारी ही भक्ति को और ऊपर करे जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। और जितने लोगों के पास जाएंगी और उनके मुंह से तो ये निकलेगा ना जय गुरुजी या शुक्राना गुरुजी, तो वो लौट के तो उन्हीं के पास आएगा ना जिन्होंने भेजा है। तो ये गुप्त ही चल रहा है सब कुछ, क्योंकि ना हम रामायण पढ़ रहे हैं, ना हम गीता पढ़ रहे हैं, ना हम शिव पुराण पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ रहे। जो पढ़ रहे हैं वो तो गुरुजी पढ़ रहे हैं। वो तो सिर्फ हमें दिखा रहे हैं कि कैसे क्या फ्री होता है। और जैसे जैसे खुशियाँ आती हैं और कोई पॉजिटिव बंदा मिलता है ना, मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे जैसे हम पॉजिटिव होते जा रहे हैं, गुरुजी की पूरी कोशिश होती है कि और पॉजिटिव करो इन्हें। जितना हम नहीं भाग रहे, जितना वो भगा रहे हैं हमें। वो छोटे से दुख को बड़ा कर देते हैं ताकि कर्म कटवा लो। वो आए कर्म कटवाने हैं और तो कुछ करने आए नहीं है, हमें यही कहते रहते हैं। मैं एक सत्संग सुनाती हूँ कि ये जो अंकल एक बीमार हैं फॉरेन में, इनका मैसेज आया था। तो कल रात को मैं इस बात को लेकर के बैठ गई और मैंने गुरुजी को ऐसी प्रे करी कि गुरुजी वो अंकल बीमार हैं, कुछ करो। आप तो उनको जानते हो, आपके पास बैठते थे, हमें तो मालूम नहीं है। पर अगर हमारी कोई भी भक्ति, कोई भी पूजा, कोई भी शब्द, कोई भी लंगर उनके काम आ सके तो उनको प्लीज़ दे दो। वैसे तो उन्होंने आपके साथ बहुत किए हैं, हमने तो नहीं करे हैं, हम तो बाद में करते आ रहे हैं। हमें तो मालूम ही नहीं कि लंगर हम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, पर उन्होंने तो आपके सामने किया है। फिर ऐसा क्या हो गया उनको? मैं ऐसे बोल रही थी उनको, तो एकदम ना गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया और मुझे कहते हैं कि जो भी इस जन्म में मेरे पास आया ना, मैं सोचता हूँ कि जितने कर्म कटा सकूँ उतने कटा लूँ, बांध के जैसे तैसे करके, शब्दों में बिजी रख के, लंगर में, सेवा में। क्योंकि जितने ज़्यादा कर्म कटवाएंगे, बुढ़ापा ज़्यादा आएगा, उतनी अगली योनि में ऐसे छोटे छोटे बच्चे बन के बीमारियाँ लेके नहीं पैदा होंगे। ये बूढ़े बुज़ुर्ग जो हार जाते हैं, जो कहते हैं हमें भगवान उठा ले, भक्ति नहीं करते उस वक़्त, सिर्फ उठाने की जप करते रहते हैं, उनके लिए ही ये मंदिर बना है। आओ और पूर्ण रूप से कर्म काटो, उसके बाद जाने का नाम लेना। अपने आप मत जाओ, क्योंकि तुम ही हो जो दोबारा पैदा होगे और बचपन में ही बीमारियां, बचपन में ही तकलीफ़ें लेके आओगे और 4-5 साल 10 साल तक वो तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद रोता हुआ छोड़ जाओगे माँ बाप को। तो मैं तो यही बहुत दूर की सोच रहा हूँ। मैं तो मेरे पास जितनी संगत आती है ना, वो इसीलिए आती है कि तसल्ली रखो, आराम से बैठो, कर्म कटवा रहा हूँ। जो तुम्हें इस जन्म में नहीं मिला उसका अफसोस मत बनाओ कि शादी नहीं हुई या डिवोर्स हो गया या बच्चा नहीं हुआ या कोई बहुत बड़ी बीमारी लग गई है। कह रहे इसका अफसोस मत बनाओ, यही तो कर्म काटने की तरीके हैं। जितनी जल्दी खुश रहोगे ना, उतनी जल्दी कर्म कट जाएंगे। लेके बैठे रहो तो कई कई साल मंजे पे बैठे रहो, जाएंगे थोड़ी। लेकिन अगर नहीं लेके बैठोगे, हंसते खेलते लंगर खाते, बड़े मंदिर जाओ, सेवा करो, तो ये जो कर्म है ना, ये जल्दी कट जाएंगी। मैं तो कर्मों की स्पीड बढ़ाने आई हूँ और कुछ नहीं आया। तो मैंने कहा अच्छा, तभी वो आराम से बैठे हुए हैं। तो कहते हैं हाँ, अपनी संगत से ही तो बात कर रहे हैं ना कि चलो मेरे लिए दुआ करो।
क्योंकि जो उनके लिए दुआ करेगा, संगत संगत के लिए दुआ करेगी, तो जो संगत दुआ करेगी उसके भी तो कर्म कटेंगे। पहले ज़माने में कौन किसको कहता था, रिश्तेदारों को कह दिया, किसी को कह दिया। मैंने तो इतना बड़ा परिवार बनाया, सामूहिक प्रे करो ना। तो मैं कह रही हूँ हाँ ठीक है, हम जब जाएंगे ना सत्संग करने तो अंकल के लिए सामूहिक प्रे करेंगे कि अंकल के लिए जो अच्छा हो गुरुजी वो करें, और जितने कर्म वो कटवा सकें शांति से उतने अच्छे हैं। जितनी आप एक एक सांस दोगे उनकी वो एक एक सांस प्योर भी तो होगी ना, तो कर्म जल्दी कट जाएंगे। तो मैंने रात को ये विज़न देखी और गुरुजी से पूरी बात करी मैंने। फिर गुरुजी उठ के यहाँ से गए, जहाँ बैठे हुए थे उठ के गए और उन अंकल के पास, जो फॉरेन वाले अंकल हैं, जो भी हैं फॉरेनर, उनके सर पे उन्होंने हाथ फेरा। कह रहे मैंने तो तुझे बड़ी पेशेंस दी है, निकल जाएगा टाइम, जब निकल जाएगा मैं खुद लेने आऊँगा, परेशान मत हो। सारी दुनिया तेरे लिए प्रे कर रही है, इसीलिए तो संगत को मैंने इकट्ठा किया है। सब एक दूसरे के लिए प्रे करो, क्योंकि कोई नहीं करता। जो संगत सच्चे भाव से करती है ना, अगर संगत है तो वो ज़रूर प्रे करेगी। जय